अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं मानो एमसीजे पर हमारा ख़ास प्रोग्राम फेस्टिवल ऑफ लद्दाख। आज हम बात करेंगे एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल के बारे में। कोल्ड डिज़र्ट की खामोशी और स्नो कवर्ड माउंटेन के बीच में ये पीसफुल मॉर्निंग लद्दाख, जिसे ज़्यादातर लोग एडवेंचर और हार्श क्लाइमेट के लिए जानते हैं, स्प्रिंग सीज़न में एक अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। मार्च और अप्रैल के महीनों में यहाँ की वैली सडनली सॉफ्ट पिंक और वाइट ब्लॉसम से फिल हो जाते हैं। इस नेचुरल ब्यूटी को सेलिब्रेट करने के लिए लद्दाख की विलेज में मनाया जाता है एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल। एप्रिकॉट को लद्दाखी लैंग्वेज में चुली कहा जाता है। लद्दाख हिमालय की एक यूनिक रीजन है जहाँ कोल्ड क्लाइमेट होता है। विंटर यहाँ काफ़ी एक्सट्रीम होता है और लैंडस्केप मोस्टली रॉकी और ड्राई होता है, लेकिन स्प्रिंग की आने पर नेचर एक अलग ही स्टोरी लिखता है। एप्रिकॉट ट्रीज, जो सालों से लोकल लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है, इस सीज़न में खिल जाते हैं। पिंक और वाइट फ्लावर माउंटेन की बैकग्राउंड पर एक ब्यूटीफुल सीन क्रिएट कर देता है। ये मूवमेंट शॉर्ट होता है लेकिन एक्सट्रीमली स्पेशल होता है। एप्रिकॉट लद्दाख की ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट फ्रूट है। लोकल कम्युनिटीज जनरेशन से एप्रिकॉट कल्टीवेशन करते आए हैं। एप्रिकॉट सिर्फ एक फ्रूट नहीं बल्कि रोजी रोटी का सोर्स भी है। 10,000 से ज़्यादा फैमिली इस फ्रूट पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए ब्लॉसम सीज़न को सेलिब्रेट करना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का एक तरीका माना जाता है। फेस्टिवल लोगों को एक साथ लाते हैं जहां वो नेचर की ब्यूटी को सेलिब्रेट करते हैं। एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख की कई विलेज में सेलिब्रेट किया जाता है। कारकिचू विलेज में सेलिब्रेट मॉर्निंग प्रेयर्स और रिचुअल के साथ स्टार्ट होता है। लोकल गार्डन को डेकोरेट करते हैं और ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म करते हैं। आर्यन वैली रीजन में कल्चरल परफॉर्मेंस और ट्रेडिशनल गेम्स ऑर्गेनाइज किया जाता है। गाने और हंसी की माहौल होता है। तुर्तु विलेज, जो एप्रिकॉट बागों के लिए फेमस है, ब्लॉसम सीज़न में बहुत खूबसूरत लगते हैं। यहाँ बल्टी कल्चर और पिंक एप्रिकॉट फ्लावर एक यूनिक एक्सपीरियंस क्रिएट कर देता है। हर विलेज अपना यूनिक स्टाइल में फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ब्लॉसम सीज़न के दौरान लद्दाख की लैंडस्केप कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सॉफ्ट पिंक फ्लावर क्वाइटली ब्लूम करते हैं। लाइट विंड उन्हें मूव करते हैं। इस दौरान लद्दाख के नज़ारे इतने खूबसूरत लगते हैं कि कई लोग इसे मिनी जापान से कंपेयर करते हैं। पिंक और वाइट एप्रिकॉट ब्लॉसम का सॉफ्ट कलर जापान की फेमस चेरी ब्लॉसम जैसे फील देता है। कुछ लम्हों के लिए लद्दाख की माउंटेन एक ड्रीमी लैंडस्केप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। विजिटर बगीचों में वॉक करते हैं। फोटोग्राफर नेचर की ब्यूटी कैप्चर करते हैं। फैमिलीज पीसफुली एनवायरनमेंट में टाइम स्पेंड करते हैं। ये एक्सपीरियंस काम और फ्रेश फील देता है। एप्रिकॉट लोकल इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फेस्टिवल के दौरान एप्रिकॉट से बना प्रोडक्ट सेल किया जाता है, जैसे एप्रिकॉट जाम, जूस और ट्रेडिशनल स्वीट्स।
लोकल फार्मर्स और लोकल कारीगर के लिए ये फेस्टिवल अपने प्रोडक्ट शोकेस करने का एक अपॉर्चुनिटी होता है। हैंडीक्राफ्ट और वुलन आइटम्स भी अवेलेबल होता है। इससे लोकल बिजनेस को सपोर्ट मिलता है। फेस्टिवल की टाइम ट्रेडिशनल ड्रेस और गहने पहने जाते हैं। ट्रेडिशनल म्यूज़िक और डांस लद्दाख की कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। फेस्टिवल लोकल लोग और टूरिस्ट को एक दूसरे के साथ लाते हैं। एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल नेचर की रिस्पेक्ट का स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। पिछले लगभग 15 सालों में लद्दाख में स्नोफॉल का क्वांटिटी कम होता हुआ देखा गया है। यहाँ की एग्रीकल्चर ज़्यादातर स्नो और ग्लेशियर की मेल्ट वाटर पर डिपेंड करते हैं। विंटर में जो स्नो गिरता है वही समर सीजन में मेल्ट होकर नेचुरल इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर स्नोफॉल कम होता है तो पानी मिलना कम होता है, जिसका इफेक्ट फार्मर और एप्रिकॉट प्रोडक्शन पर पड़ता है। एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल एक रिमाइंडर है। एप्रिकॉट ब्लॉसम सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि उम्मीद और नई शुरुआत का निशानी है। ये मौसम गाँव वालों के लिए अच्छा फसल और उम्मीद लेकर आते हैं। मैं हूँ फिरोज़ और आप देख रहे थे मानो MCJ पर हमारा ख़ास प्रोग्राम फेस्टिवल ऑफ लद्दाख। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए शुक्रिया।